अर्हन्त भास्यत्थं गणहरदेवे हि गन्थियं सम्मं पडमामि भक्तिजुक्तो सुदृढाणमहोदयं शिरसा सिद्धे जयप्रसिद्धे चौविहाराहणा फले पत्ते वन्दिता अर्हन्ते वोच्छम् आराहणा कंसो। श्रुतावतार। श्रुतावतार में आज से लगभग 2000 साल पहले जिन महान महान शास्त्रों की रचना हुई, अभी उनका क्रम चल रहा है और उसमें आज से लगभग 2000 साल पहले, 1950 साल पहले लगभग लिखा गया भगवती आराधना, मृत्यु पर लिखा गया दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ, जिसमें कोई साधक कैसे अपने मृत्यु की तैयारी करता है और मृत्यु की तैयारी से आशा ये है कि मृत्यु के समय भी मैं कैसे साम्य भाव में स्थित रहूं, इसकी जो तैयारी करता है वह मुख्य विषय है इस भगवती आराधना ग्रंथ का। साधु की समाधि को बतलाने के लिए इसमें 40 अध्यायों में विषय वस्तु का विभाजन है। इन 40 प्रकार के अध्यायों में इन्हीं की विषय वस्तु मैं बता रहा था आपको कि परगणचर्या, कोई आचार्य यदि समाधि लेते हैं तो दूसरे संघ में जाते हैं, वहाँ वह भी उस संघ की परीक्षा करते हैं, संघ भी उनकी परीक्षा करता है, आचार्य परीक्षा करते हैं, संघ के साधुओं से पूछते हैं, विचार विमर्श करते हैं कि क्या हम इनको समाधि के लिए अपने संघ में अंगीकार कर लें। ऐसे करके अंततः उन्होंने अंगीकार कर लिया और अंगीकार करने के बाद अभी ज़रूरी नहीं है कि समाधि की जो परिकल्पना, समाधि का जो दृश्य हमारे मन में बसा हुआ है कि वह मुनि लेटे हुए हैं और लोग उनकी बैयावृत्ति कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल पड़े हुए हैं संस्तर पे। ऐसा नहीं है। अभी आपको वो बिल्कुल एक सामान्य साधु की तरह पूरी क्रियाएं करते हुए, विहार करते हुए, आहार करते हुए दिखाई देंगे। ज़रूरी नहीं है समाधि के नाम पे जो दृश्य हमारे मन में बना हुआ है वो तुरंत उपस्थित हो जाए, लेकिन वो आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों वो परिस्थिति तो बननी ही है। ठीक है, तो अब मान लीजिए अब वो स्थिति आ गई है कि अब तो वो कहीं जा भी नहीं सकते, अब आहार लेने के लिए नगर में भी नहीं जा सकते, अब वो है ना, कोई ऐसे जिसमें शारीरिक बल की ज़रूरत होती है, चलना फिरना विहार करना, ये सब कार्य नहीं कर सकते। बिल्कुल जंघा बल वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, दृष्टि बल, सुनने की ताकत, है ना, और ऐसी स्थिति आ गई है कि अब तो वो संघ में ही है। यानी ये समझ लीजिए कि अब दस्तक दे दी है, कॉल आ गई है कि बस थोड़ी देर और है, थोड़ा समय और है जीवन का। अब उस स्थिति में समाधि की क्या तैयारी करते हैं निर्यापक आचार्य। निर्यापक आचार्य मतलब जो समाधि कराते हैं, समाधि कराने में जिनकी अग्रणीय भूमिका रहती है, नेतृत्व जो करते हैं, वो कहलाते हैं निर्यापक आचार्य। बहुत महान स्वरूप लिखा है निर्यापक आचार्य का। और निर्यापक आचार्य की अपनी एक टीम तैयार करते हैं। संघ में जो उनके साधु हैं उन सबको उनकी समाधि के लिए बाकायदा उनको अपना अपना कर्तव्य बांटते हैं, ड्यूटी बांटते हैं कि अब देखो बहुत अंतिम समय आ रहा है साधु का, हमारी संघ में जो हैं, चाहे बाहर से आए हों, बाहर से ना भी आए हों, है ना, उनके संघ के ही कोई साधु हों, तो समाधि की प्रक्रिया तो एक सी ही है। तो अब जीवन का अंतिम समय आ रहा है, अब ज़्यादा समय नहीं है और हम चाहते हैं कि पूरे जीवन जो रत्नत्रय की आराधना की, अंतिम समय में ये आराधना अधूरी न रह जाए, है ना। तो इसलिए उनकी समाधि के लिए आचार्य प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं, और योजना इस भगवती आराधना में लिखी है।
और इसमें लिखा कि अधिकतम 48 साधु, कितने 48, 48 साधु मिलकर समाधि कराते हैं और कम से कम 2 होने चाहिए, अधिक से अधिक 48। अब पहले तो बड़े बड़े संघ हुआ करते थे, है ना। आप देखो अकंपनाचार्य आदि का 700 मुनिराजों का संघ था, हजारों हजारों मुनिराजों के भी संघ हुए हैं। तो बड़े बड़े संघ होते थे तो 48 साधु कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन 48 तो ये उत्कृष्ट है, जरूरी नहीं 48 साधु हों, लेकिन कम से कम 2 होने चाहिए। एक अकेला समाधि ना कराए, नहीं तो समाधि बिगड़ेगी। क्यों? क्योंकि अकेला होगा तो उसे अपने शटावश्यक भी करने हैं, उसे अपनी भी क्रियाएँ भी करनी हैं, उसे अपने मुनि धर्म की रक्षा भी करनी है। और 24 घंटे यदि उन मुनिराज के पास वो रहेंगे तो मन में एक वो भी आ जाता है, खेद खिन्नता, कि मैंने तो आत्माराधना के लिए दीक्षा ली थी, अब मैं इनकी बैयावृत्ति के लिए 24 घंटे लगाऊं। आहार के लिए भी जाना पड़ सकता है उन्हें, निहार के लिए भी जाना पड़ सकता है, सब बातें हैं ना। तो अकेला कैसे होगा? आप देखो हॉस्पिटल में, या हॉस्पिटल तो छोड़ो, वहाँ नर्स वगैरह बहुत होती हैं। घर में कोई बीमार हो तो एक आदमी उनकी ड्यूटी के लिए चाहिए 24 घंटे, और अकेला व्यक्ति हो कोई तो अकेला वहाँ ड्यूटी देगा तो भोजन कौन बनाएगा, बाजार से सामान कौन लाएगा, और घर के कार्य कौन करेगा? ये प्रैक्टिकली व्यवस्था है ना। इसलिए 2 चाहिए, एक उनके पास रहें, एक चले जाएं, वो आएँ वो चले जाएं, और जब काम हो जाए तो दोनों ही जन उनके साथ रहें, उनको उपदेश दें, ये सारी व्यवस्था। खैर, तो 48 साधुओं की उत्कृष्ट यहाँ चर्चा की है भगवती आराधना में आचार्य शिवकोटि स्वामी ने। अब वो क्या करते हैं, तो 4 साधुओं की ड्यूटी लगाते हैं। अब ड्यूटी शब्द थोड़ा ऐसा लगता है जैसे कोई शासन प्रशासन के कार्य हैं, लेकिन समझाने के लिए मुझे वो शब्द बोलना पड़ता है। 4 व्यक्तियों को नियत करते हैं इस काम के लिए कि आपको जो क्षपक, अब देखो यहाँ क्षपक यानी जो समाधि में है ना, उन्हें क्षपक कहते हैं। और अब ये स्थिति आ गई कि उन पर ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, हो जाए तो अच्छी बात है किसी के सहारे लेकर। तो 4 व्यक्तियों की ड्यूटी उनके नज़दीक उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए लगाते हैं। सेवा शुश्रूषा मतलब उनके हाथ पैर दबाना, है ना, उनको शरीर से सहलाना, ऐसा करते है ना। 4 लोगों को नियत करते हैं, 4 साधुओं को नियत करते हैं कि अकेली शारीरिक टहल से उनका स्थितिकरण नहीं होगा, समाधि नहीं होगी। शारीरिक है ना सेवा के अलावा असली चीज़ तो मन है, असली चीज़ तो है ना हमारे अंदर के भाव हैं। तो 4 साधुओं को नियत किया जाता है कि आप इन्हें उपदेशामृत का पान कराएं, इन्हें समझाएं, इन्हें कर्मों के उदय की विचित्रता बताएं, संसार की नश्वरता का उपदेश दें, आत्मा की नित्यता का उपदेश दें कि ये तो शरीर संयोग है, ये तो जब जन्म हुआ था तभी ये निश्चित हो गया था कि इसका वियोग होना ही है, और इस तत्व ज्ञान को हमने जीवन भर पिया है। आज परीक्षा की घड़ी आई है, आज वो परिस्थिति सामने आ गई है, इसलिए धैर्य धारण करें। ऐसा 4 साधुओं को नियत किया जाता है उन्हें उपदेश देने के लिए। समझ में आ गई? 4 साधुओं को नियत किया जाता है कि जहाँ उनकी समाधि हो रही है, ये सब लिखा है, मैं तो बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। जहाँ उनकी समाधि हो रही है, जिस स्थान पर, कोई गुफा में, कोई सूने घर में, है ना, कोई खंडहरों में, जहाँ भी हो, निरापद स्थान पर समाधि करानी चाहिए, जहाँ कोई आपदा ना आए किसी तरह की, कोई मिथ्या दृष्टि जीवों का वहाँ आना ना हो, कोई पशुओं का वहाँ आना ना हो, कोई महिला, नपुंसक, वाद विवाद करने वाले ऐसे जीवों का आना ना हो, जीवों की विकलत्रों की उत्पत्ति वहाँ ना होता हो, साफ स्वच्छ हो, है ना, शुद्ध हवा आती हो, प्रकाश की व्यवस्था हो, है ना, कोई राज भय ना हो, ऐसे सब बातें लिखी हैं शास्त्र में। तो उस स्थान पे जहाँ क्षपक समझ लो संस्तर पे लेटे हुए हैं, संस्तर यानी जिस चीज़ पे वो लेटे हैं ना, पाटा पे, चटाई पे, वो कहलाता है संस्तर, संथार। और उस चटाई पे लेटे हुए व्यक्ति को कहते हैं संथारगद। ये जो संथारा शब्द चलता है ना, आमतौर से श्वेतांबर लोगों में इसका प्रयोग होता है समाधि के लिए, संथारा।
लेकिन वो शब्द दोनों ही जगह है, दिगंबरों में भी है, श्वेतांबरों में भी है, क्योंकि शब्द पे किसी का कोई अधिकार नहीं होता। भगवती आराधना में कई जगह संथार संथार शब्द का प्रयोग है। तो संथारा, तो एक व्यक्ति, वैसे तो कोई ब्रह्मचारी हो तो रोज ही चटाई पे लेटता है, तो उसे संथारा कहेंगे कि नहीं? लेकिन नहीं, वो उस स्थिति का नाम संथारा नहीं है। माने अब बिल्कुल अंतिम स्थिति आ गई है और वो संस्तर पे, संथार पे लेटे हुए हैं, बस उस अंतिम स्थिति को बोलते हैं संथारा। तो संथारा शब्द जो है एक उस लेटे हुए और मृत्यु सैया के नज़दीक, लेकिन अंदर में उग्र पुरुषार्थ वैराग्य का भाव चल रहा है, उस दृश्य को कहते हैं संथारा, है ना। तो संथारा उन्होंने ले लिया है, समाधि संलेखना चल रही है। तो चार जिस जगह पे उनको समाधि हो रही है उस जगह को मालूम क्या कहा है? उस जगह को कहा है समोशरण। वाह! भगवती आराधना ग्रंथ में जहाँ मुनि की समाधि हो रही है उस स्थान को समोशरण कहा है, देखो तो। और ये लिखा है कि भैया ऐसी समाधि को देखने का अवसर नहीं चूकना चाहिए। समझ में आया ना? जो ड्यूटी लगाई है उनके अलावा भी जो साधु हैं उनको भी समाधि जरूर देखना चाहिए, और यदि गृहस्थ हैं तो उन्हें भी समाधि वो जरूर देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि सबके साथ वो स्थिति आने वाली है, और आपके साथ जब स्थिति आएगी तो ये सब प्रैक्टिकल है उस चीज़ का। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भगवती आराधना से हम आपको कितने ही समझा दें समाधि का स्वरूप, मैं खुद कितना ही समझ लूँ, लेकिन जब सीधे किसी की समाधि का प्रत्यक्ष आप अवलोकन करेंगे, देखेंगे, तो वो जो दृश्य आपके मानस पे अंकित होगा वो बहुत स्थायी होगा, उसमें जो आपका भाव जुड़ेगा वो बहुत उत्कृष्ट होगा। समझ में आया ना? तो कहते उसको मौका नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा इसमें लिखा है ना। कि कोई संत की यदि समाधि हो रही हो, है ना, अब संत मतलब हाँ पूरी स्थिति लगा लेना, है ना, जो आगम के अनुसार स्वरूप लिखा है, उनकी समाधि हो रही हो तो 1000 काम छोड़ के उनकी समाधि को देखना चाहिए। और वैसे भी इस संलेखना समाधि की प्रक्रिया में गृहस्थों का भी सहयोग लेते हैं वह मुनि संघ वाले। और वैसे भी प्रवचन सार की गाथा में लिखा है, गाथा नंबर 248 होना चाहिए या 45, ऐसा प्रवचन सार में है। नंबर थोड़ा मुझे 1-2 आगे पीछे होता है, और पहले है शायद गाथा 240 के आसपास है। उसमें लिखा कि ये बैयावृत्ति जो तप है ये गृहस्थों के मुख्य है और मुनियों के गौण है। क्योंकि बैयावृत्ति तो मुख्यतः किसके होता है? गृहस्थों के व्रत होता है। ये तप भी है ना। क्यों? क्योंकि गृहस्थ के पास बैयावृत्ति के साधन है, मुनि तो कोई परिग्रह रखते नहीं है। आहार भी गृहस्थी देता है, औषधि दान भी गृहस्थी करता है, शास्त्र दान भी गृहस्थी करता है, मुनिराज के लेटने का स्थान, है ना, और लेटने के स्थान के अलावा और सारी व्यवस्थाएं गृहस्थ करता है। इसीलिए गृहस्थों के बैयावृत्ति मुख्य कहा। खैर, तो वो गृहस्थ का सहारा भी ले सकते हैं समाधि में, ठीक है, लेकिन यहाँ तो मुख्य व्यवस्था अभी मुनियों की है। तो 4 साधु लगा दिए, उनको नियत कर दिया। 4 साधुओं को नियत करते हैं, जिस स्थान वो दरवाज़ा हो ना, उस जगह के प्रवेश द्वार, वहाँ पर 4 साधुओं को नियत करते हैं। किस काम के लिए? इस काम के लिए कि जब पता चलेगा कि किन्हीं साधु की समाधि हो रही है तो दर्शन के लिए लोग भागे चले आएंगे कि नहीं, और उनके आने से समाधि में डिस्टर्ब होगा, वो यहाँ वहाँ की बातें करेंगे, उनके संयोग से माहौल में समाधि से दूर चला जाएगा थोड़ा। क्योंकि गृहस्थ जहाँ आया मतलब मुसीबत ही है। और दर्शनार्थी बैयावृत्ति करने वाले तो कुछ एक ही होते, बाकी तो दर्शनार्थी होते हैं। तो बैयावृत्ति करने वाला तो साधना में सही बैयावृत्ति करने वाला हो और पात्र जीव हो तो सहयोग करता है, लेकिन बाकी तो डिस्टर्बेंस ही क्रिएट करते हैं। तो वो लोग जो आएंगे तो वहाँ उन्हें दरवाजे पर ही, वह प्रवेश द्वार पर ही उन्हें रोक देंगे। रोक कैसे रोकेंगे? कोई अधिकार तो है नहीं हमारा कि हमारी ये जगह है, ये है, यहाँ तुम घुस नहीं सकते। ऐसे कोई वेरीगेट्स नहीं लगाते हैं वहाँ, कोई बल्लियाँ नहीं लगाते हैं, बल्कि जो भी लोग आएंगे तो यदि उस प्रवेश द्वार पर साधु बैठेंगे तो पहले तो उन्हीं की वंदना करेंगे ना,
क्योंकि दिगंबर मुद्राधारी देख रहे हैं तो सबसे पहले उनकी वंदना करेंगे, आशीर्वाद देंगे। तो वो उनको बाकायदा समझाते हैं, देखो अंदर मुनि की समाधि चल रही है, इसलिए आप अंदर ना जाएं। महाराज श्री कुछ क्या उपदेश है हमारे लिए, तो वो उन्हें वहाँ उनको उपदेश दे के, उनके प्रश्नों का जवाब दे के, जो भी गृहस्थ के मन में प्रश्न है, भक्तों के मन में, उनका जवाब दे के उन्हें संतुष्ट करके वहीं से लौटा देते हैं। तो ऐसी 4 लोगों की ये ड्यूटी होती है। 4 साधुओं की ड्यूटी उस स्थान के आसपास होती है। क्यों? क्योंकि पता चले कि यहाँ साधु की समाधि हो रही है और आसपास मिथ्या दृष्टि लोगों का जमावड़ा हो। मिथ्या दृष्टि मतलब यहाँ अब वो करणान योग का मिथ्या दृष्टि नहीं, 7 प्रकृतियों का उदय, अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का। मिथ्या दृष्टि मतलब जिन धर्म के विरोधी, और सम्यक दृष्टि मतलब जिन धर्मी। जैन यानी सम्यक दृष्टि और अजैन यानी मिथ्या दृष्टि। अभी इस प्रसंग में ये अर्थ तो कि कहीं कोई उपद्रव हो रहा हो, कहीं कोई असंतोष फैल रहा हो कि बताओ यहाँ ये साधु को मार रहे हैं, ये लोग मार रहे हैं मतलब आप नहीं समझे। अरे कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस है, जो राजस्थान में पहले हाई कोर्ट में साधुओं की समाधि को, संथारा को कोर्ट ने आत्महत्या करार दिया था कि यह आत्महत्या है। और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गया, पूरे जैन समाज ने पूरे देश में उसका विरोध किया और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में है। अब उसका क्या होगा, ज़रा चलेगी, सब बहुत बातें हैं। तो ये भी आरोप कोई लगा सकता है, लगा सकते हैं मिथ्या दृष्टि जन, अफवाहें तो फैला सकते हैं ना, कुछ भी किसी का विकृत स्वरूप भी कर सकते हैं। और असहिष्णुता तो कभी ना कुछ करा ही सकती है ना। वर्तमान में जितनी असहिष्णुता छा गई है देश की, तो बात करें क्या करें हमारे जैन समाज में, तो ये सब हो सकता है ना कि कोई समाधि हो रहा हो और बाहर वो माहौल ख़राब कर दें कि ये तो एक साधु को मारने जा रहे मतलब अब प्रेजेंटेशन गलत हो सकता है ना। अरे समाधि को वो ये भी कह सकते हैं मारने जा रहे हैं, अथवा ये आत्महत्या कर रहे हैं, कोई उपद्रव हो जाए। तो 4 साधुओं को इस काम में नियत किया जाता है कि आप आसपास के माहौल को ध्यान रखें, लोगों को कन्वेंस करें, कोई प्रश्न हो तो आप जवाब दें। बाद के लिए नियत किया जाता है कि कोई आए आपसे वाद विवाद करे, प्रश्न पूछे, जरह करे तो आप उन्हें समझाएं। लेकिन साधु की समाधि में कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए, ये सब लिखा है ना। 4 साधुओं को नियत करते हैं उन क्षपक के मलमूत्र को साफ करने के लिए, है ना, कि अब स्थान पे है मलमूत्र छूट सकता है, क्योंकि अब उस स्थिति में होता है बुजुर्ग अवस्था, आप जानते हैं, तो उनका मलमूत्र साफ करें, है ना, और उनकी शुद्धि का ध्यान रखें, उस स्थान की शुद्धि का ध्यान रखें। समझ में आया ना, संक्रमण हो सकता है, कुछ भी है, शुद्धि का ध्यान रखें, ठीक है ना, साफ सुथरा रखें उसे स्थान को, इसके लिए नियत होता है। समझ में आए। ऐसी पूरी व्यवस्था आचार्य करते हैं। 48 साधुओं को उनका कार्य सौंपते हैं और उन्हें नियत करते हैं। पढ़ना आप तो पढ़ने, आप जितना सुन रहे हैं ना, सुनने में आपको जितना आनंद आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन इससे कई गुना आनंद आपको पढ़ने में आएगा। समझ में आया कि कैसे वो सारी व्यवस्था करते हैं, है। तो इस तरह से वो सब 48 साधुओं, अच्छा 4-4 की ड्यूटी क्यों लगाते हैं? ज़रूरी नहीं है चारों साधु एक साथ हों। 4 साधुओं की ड्यूटी इसमें लिखी है, नियत करते हैं उनके आहार की व्यवस्था करना। 4 साधुओं को नियत करते हैं उनके आहार की रक्षा करना। ऐसे ऐसे भी इसमें उल्लेख है ना। हालांकि ये कुछ 1-2 बातें आपत्तिजनक हैं और बात के लोगों ने इस पर आपत्ति भी की, है ना। अपराजित सूरी ने इसकी व्याख्या की तो सदासुख दास जी ने तो उन्हें अपराजित सूरी को श्वेतांबर ही लिख दिया कि ये तो श्वेतांबरों में चलता है कि वो नगर से आहार लाते हैं फिर रखते हैं। तो उस चर्या के अनुसार तो ये ठीक ठाक बैठ जाता है कि 4 साधु उन्हें आहार लाएंगे, भले ही गृहस्थ की सहायता से लाएं या खुद लाएं, और 4 साधु उस भोजन की देख रेख करेंगे। तो श्वेतांबरों के अनुसार तो बिल्कुल सही बैठ जाता है, लेकिन दिगंबरों में थोड़ा सा इस पर आपत्ति है। लेकिन फिर भी सबके रास्ते निकाले हैं, है ना।
तो लेकिन उस विषय पे खास पे बात जब करेंगे, लेकिन इस तरह से नियत किया जाता है। समझ में आती है बात। और लेकिन यापनीय संघ, अपराजित सूरी जो थे वो श्वेतांबर नहीं थे, यापनीय थे। तो यापनीयों में इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं, और यदि उसका बिल्कुल सही थोड़ा व्यवहारिक सोचा जाए तो और भी रास्ते निकल सकते हैं। कुल मिला के बात यह है कि इस तरह से वह पूरी उनकी तैयारी करते हैं। समझ में आया। और ये किन के निर्देशन में होता है? निर्यापकाचार्य के निर्देशन में। समझ में आया ना। चलिए, इस तरह से पूरा मैनेजमेंट, पूरा प्रबंधन आचार्य ने उनकी समाधि का कर दिया है। उपदेश, हाँ ये बता रहा था मैं, 4-4 की ड्यूटी क्यों लगाते हैं, 4-4 को नियत क्यों करते हैं? वो इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति 24 घंटे तो साथ में नहीं रह सकता ना। सेवा शुश्रूषा करने वाला 24 घंटे साथ तो नहीं रह सकता ना। 4 की ड्यूटी लगाते हैं उनके साथ रात्रि जागरण करने की, कि आपको रात में इन्हीं के साथ जागरण करना है ना, अलग नहीं, इन्हीं के साथ, इन्हीं के आसपास जागरण करना है। समझ में आया। तो अलग अलग ड्यूटी, 4 की ड्यूटी इसलिए लगाते हैं क्योंकि टीम बन जाती है ना। किसी को अपना काम करना है, आहार लेने जाना है, मल मूत्र का त्याग करना है ना, या अपने शटावश्यक करने हैं, प्रतिक्रमण करना है, सामायिक करना है, तो आपस में आप अपने समय का समायोजन कर लें इस तरह से। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से ये ड्यूटी हो गई, यानी आचार्य ने सबको अपने अपने कार्य सौंप दिए और उनका काम नियत कर दिया। अब हो गया, बोले चलो। अब इसके बाद एक ऐसी, वो साधु ये कहते हैं कि हे आचार्य देव, अब हमारे 3 प्रकार के आहार का त्याग करा दीजिए, है ना, खाद्य का, स्वाद्य का, और एक और है। खाद्य मतलब खाने पीने की वस्तुएं, लड्डू पेड़ा आदि। स्वाद्य मतलब ये जो हम खाने के बाद स्वाद के लिए खाते हैं ना, मुखबास वगैरह, और चाटने योग्य, है ना, जिन्हें हम चटनी वगैरह, यानी जो जो भोजन में हम करते हैं, लिक्विड के अलावा सब, उन 3 प्रकार के आहार का त्याग करा दीजिए। तो आचार्य उन्हें 3 प्रकार के आहार का त्याग कराते हैं, और फिर वह क्षपक सभी से क्षमा मांगता है। क्या मांगता है? क्षमा मांगता है। हा। उस समय की वो गाथा है, अभी क्षमा वाणी के व्याख्यान में मैंने आपको बताया था, उस समय की वो गाथा है। खमामि सव जीवाणाम सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव भुवेसु वैरम मज्झमणा किणबी। गाथा तो बहुत प्राचीन है, प्रतिक्रमण पाठ में है गाथा, है ना, लेकिन ग्रंथ के रूप में, ग्रंथ में के संदर्भ में ये गाथा मूलाचार में आई है। मूलाचार की 43वीं नंबर की गाथा है। वहाँ भी संक्षिप्त में समाधि का वर्णन है, लेकिन वो बहुत संक्षिप्त है। तो जब 3 प्रकार के आहार का त्याग कर देते हैं, तब वो क्षमा मांगते हैं। और उस समय की वो गाथा है, वो उन्होंने भट्टकेर स्वामी ने मूलाचार में वहाँ वो गाथा ली है। गाथा तो बहुत प्राचीन है, वो सब जगह पुराने समय में थी, तो वो सब जगह मिलती है, दिगंबर, श्वेतांबर, मूलाचार, प्रतिक्रमण पाठ। लेकिन ग्रंथ के रूप में मूलाचार में वो सबसे पहले मुझे देखने में आई। आप सोचो कितने पवित्र समय की गाथा है वो, है। खमामि सव्य जीवाणम, पाठ भेद भी है, कोई खम्मामी, खामेमी, है ना। खमामि सव्य जीवाणम, मैं क्षमा करता हूँ सभी जीवों को। सबसे पहले खुद क्षमा करें। सव्वे जीवा खमंतु में, सभी जीव और मुझे भी क्षमा करें। मित्ति में सब भूएसु, सभी जीवों से मेरा मैत्री भाव हो। बैरम मज्झमणा किणबी, मेरा किसी से कोई बैर भाव नहीं है। ऐसी आप सोचो कितने पवित्र समय की गाथा, कितने पवित्र समय में आचार्य ने मूलाचार में उस गाथा को लिखा। यानी 3 प्रकार का आहार का त्याग कर दिया है ना। अब केवल लिक्विड वो लेंगे, यानी अब लगभग अंतिम अवस्था ही है, समझ लो, कुछ समय ही है, घंटे 2-5 घंटे, 1 दिन, 2-4 दिन, कुछ दिन, है ना। उस समय वो जो क्षमा मांगते हैं सभी से, प्राणी मात्र से क्षमा मांगते हैं,
अपने साधुओं से, आसपास के है ना, अपने संघ के साधुओं से क्षमा मांगते हैं, सबसे क्षमा मांगते हैं, सब मुझे क्षमा करें, मैं भी सबको क्षमा करता हूँ। कितनी पवित्र समय की गाथा है, और उस गाथा की हमने ऐसी मट्टी पलीद की, उसे व्हाट्सएप पे है ना, कार्डों में छपवा दिया, फ्लैक्सों में छपवा दिया, अखबारों पे छपवा के, और कई बार तो वो गाथा इतनी अशुद्ध लिखते हैं। एक जगह मैंने देखा 2 पंक्तियां हैं बताओ उस गाथा में, लेकिन उसमें 9 गलतियां थी। कितनी गलतियां? 9 गलतियां। तो ऐसी मट्टी पलीद कर दी उस गाथा की। कितने पवित्रता की गाथा है। तो चलो, तो क्या हम छापे नहीं, लिखें नहीं? नहीं, लिखें भी, बोलें भी, लेकिन आप उसकी पवित्रता तो को समझें ना जरा, कितनी पवित्रता है उस गाथा में, है ना। खैर, फिर अब कई बार ये होता है कि उनकी उठने की हिम्मत नहीं है, कैसे उठें? उनकी चलने की हिम्मत नहीं है, कैसे क्षमा मांगें, कैसे हाथ जोड़ें? तो क्या करते हैं जो आचार्य होते हैं, वह उनकी पिछी ले लेते हैं उस साधु की जिनकी समाधि हो। अब उनको मैं क्षपक कहूँगा, बार बार क्षपक ही कहलाते हैं, वो कर्मों की क्षपणा करने वाले हैं ना। तो पिच्छी लेके सबके सामने पिच्छी घुमाते हैं। वो क्या करते हैं? पिच्छी घुमाते हैं। समझ में आया है? तो पिच्छी के ये इस बात का प्रतीक होता है कि महाराज श्री क्षपक सभी से क्षमा मांग रहे हैं। तो ऐसा करके वो सभी जो साधु होते हैं वो भी हाथ जोड़ लेते हैं, है ना। और फिर वो क्षमापन के बाद वो सभी संघ के साधु वो कायोत्सर्ग करते हैं। समझ में आया ना। क्योंकि हमारे यहाँ प्रत्येक अनुष्ठान का जो अंतिम बिंदु है वो कायोत्सर्ग है। मतलब कायोत्सर्ग, निश्चय कायोत्सर्ग यानी आत्मस्वरूप में स्थिर होना, और जब होंगे तो काया से ममत्व टूट जाएगा। और उसकी व्यवहारिक प्रक्रिया कायोत्सर्ग करते हैं, पंच प्रमुख का स्मरण करते हैं, जिन्हें आज की भाषा में हम 9 बार ओंकार मंत्र का पाठ करते हैं, है ना। वो भी कायोत्सर्ग कहलाता है। लेकिन असली का मुनियों का कायोत्सर्ग तो कैसा होता होगा आप सोचें, है ना। तो इस तरह करते हैं, ठीक है। तो ये पूरी व्यवस्था वो क्षमा की होती है। अब उनका केवल आहार बचता है, केवल पानक, चौथे नंबर का आहार पानक। पानक में क्या क्या चीज़ें आती हैं? गरम जल, ये पानक में आता है। गरम मतलब उबला हुआ तो हो, लेकिन ऐसा गरम ना हो कि हाथ जल जाएं। गरम से मतलब गुनगुना, ठीक है, जिसे पिया जा सके। उष्ण जल, और दूसरा या छाछ। लेकिन छाछ भी कैसी? छाछ तो गाढ़ी भी होती है। हमारे मेरठ यहाँ इस तरफ आ जाए तो इतनी गाढ़ी छाछ होती है कि दूध क्या होता होगा, इतनी गाढ़ी छाछ, और ख़ास तौर से भैंस के दूध की। लेकिन ये छाछ कैसी? इतनी पतली छाछ हो कि उंगली डालें उसमें तो वह उंगली में लगे नहीं, इतनी पतली छाछ हो। या फिर जो इमली का पानी है ना, या फिर माड़, मतलब जो चावल का पानी होता है ना, माड़, मतलब ऐसे चावल हो भी थोड़े बहुत तो इतने घुले हुए हों कि उसमें वो चावल ना हो, बस लिक्विड सा बन जाए, है ना, पतला। वो उसी को ही कांजी भी बोलते हैं, आचाम्ल भी है ना, उसके नाम है, ठीक है। तो ऐसे तो ये अंत में बचते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं मल शोधन करती हैं, वात पित्त कफ को बैलेंस करती हैं, पेट में कोई गंदगी हो तो उसे निकालती हैं, ये सब करती। और इसमें और भी उल्लेख आते हैं, मुनि को एनीमा का उल्लेख भी है कि आज की भाषा में जिसे एनीमा कहते हैं ना, तो इस तरह की चिकित्सा की दृष्टि से, है ना, यदि कोई संघ में ही चिकित्सा विज्ञानी हो जो जानते हों तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा कोई गृहस्थ भी हो, कोई वैद्य भी हो, तो वैद्य के निर्देशानुसार भी उन्हें मल शुद्धि के लिए, है ना, एक क्रिया आती है, वो पट्टी वगैरह लगाते हैं जिससे उनके उदर का सारा मल निकल जाए। आज की भाषा में कहें एनीमा कहते हैं उसे, ठीक है ना। तो वो भी करते हैं, क्योंकि जब पेट ठीक ना हो ना, पेट में मल जमा हो, तो फिर वो शरीर में वायु बनती है, कई तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो उस समय करते हैं। इससे एक चीज़ और निकल कर आती है कि वास्तव में सबको जो धर्म की आराधना करना चाहते हैं, चाहे गृहस्थ हों, चाहे मुनि हों, त्यागी हों, सबको थोड़ा सा स्वास्थ्य विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए।
आयुर्वेद का, प्राकृतिक चिकित्सा का, और आज की तो पद्धति एक्यूप्रेशर का। कितनी बढ़िया बात है, समझ में आया? एक्यूप्रेशर यानी पॉइंट्स दबाना। तो ये होते हैं तो स्वयं की साधना में भी काम में आते हैं, क्योंकि हमें अशुद्ध औषधि लेनी नहीं, हर समय कोई वैद्य है नहीं, हर समय कोई वैयावृत्ति करने वाले भी नहीं है, समझ में आए ना। और साधु संग में तो वो ही एक दूसरे के सहारे होते हैं, और ज़रूरी नहीं है गृहस्थ वैयावृत्ति करने वाले सभी को नसीब हों। ये तो जिनका थोड़ा पुण्य तेज होता है, वाणी में दम होता है ना, तो उन लोगों को गृहस्थ भी पीछे पीछे लगे रहते हैं। नहीं तो ऐसे भी साधु होते हैं कि कोई गृहस्थ, अरे ऐसा तक होता है कि उन्हें कोई आहार देने वाला नहीं होता, उनकी कोई वैयावृत्ति करने वाला नहीं होता, है ना, क्योंकि इसके लिए भी पुण्य का उदय चाहिए। मान लीजिए कोई साधु हैं, उनकी वाणी में ज़्यादा अच्छे व्याख्यान नहीं देते, लेखन भी नहीं है ना, और मतलब बस हीन पुण्य वाले हैं उस दृष्टि से। वैसे पुरुषार्थ में तो उत्तम है, लेकिन प्रतिभा नहीं है ज़्यादा, है ना, क्योंकि मोक्ष जाने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। तो उन्हें कोई नहीं पूछता, उनके आगे पीछे भीड़ नहीं होती, वहाँ गृहस्थों की लाइन नहीं लगी रहती, है ना। तो साधकों को थोड़ा स्वास्थ्य का ज्ञान होना तो अपने जीवन में बहुत काम में आता है, निर्दोष चर्या के लिए। और एक्यूप्रेशर तो एक ऐसी चीज़ है कि इसमें औषधि नहीं लगनी, पूर्ण अहिंसक पद्धति, समझ में आए ना। पॉइंट्स दबा दो तो स्वयं के भी काम में आती है और वैयावृत्ति के काम में आती है। यदि हम मुनि बनते हैं तो हमारे संघ में समाधि का प्रसंग हो, और वैयावृत्ति का प्रसंग तो रोज़ बनता है। संघ में कोई बुजुर्ग हों, बाल हों, रोगी हों, थके हुए हों, तो हम उनकी वैयावृत्ति कर सकते हैं, यदि आपको शरीर विज्ञान का थोड़ा ज्ञान हो। और इसका वर्णन द्वादशांग में है। ये सब आयुर्वेद आदि का वर्णन द्वादशांग में उन सारे विषय हैं। ये सब शुरू में आया था 4-5 व्याख्यानों में, द्वादशांग का वर्णन, वो सुनना आप व्याख्यान श्रोतावतार के। तो उसमें ये सारा वर्णन क्यों आता है द्वादशांग में? क्योंकि आयुर्वेदिक मुख्य रूप से हमारे लिए प्रयोजनभूत तो नहीं है, लेकिन जब ऐसी स्थिति आ जाती है, वैयावृत्ति आदि की स्थिति आ जाती है, तब आखिरकार उस समय में वह आयुर्वेद का ज्ञान हमारी साधना में निमित्त बनता है ना। हम अहिंसक रहें, अहिंसक उपचार करें, हमें परावलंबी ना होना पड़े। साधु के संग में साधु ही साधु की वैयावृत्ति करे तो दोष कम लगेंगे। कोई गृहस्थ करेगा तो दोष, गृहस्थ तो जानते ही हो, दोष लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो यदि ज्ञान कभी भी हे नहीं होता, क्या कहा, ज्ञान कभी हे नहीं होता, अप्रयोजनभूत नहीं होता, बस वह ज्ञान हमारी साधना में लगे तो वह ज्ञान प्रशंसनीय है। समझ में आया ना। नरसेनाचार्य को मंत्र तंत्र का ज्ञान था, है ना। बलि पुष्पदंत ने मंत्र की साधना करके वो किया था ना, नरसेनाचार्य ने उन्हें कहा था। तो देखो उस दौरान वो मंत्र विधि काम में आई कि नहीं? हाँ, वो मंत्र आपकी किस उपयोग में आते हैं वो महत्वपूर्ण है। 64 रिद्धियाँ होती हैं, है ना। तो इतनी रिद्धियाँ होती हैं साधुओं के, तो कोई अज्ञानी थोड़ी हो जाते हैं वो। क्योंकि उनका उपयोग करते कहाँ हैं? कदाचित करें भी तो अपनी आत्माराधना, संयम की आराधना, तत्व ज्ञान को निर्मल के लिए करें। तो ज्ञान कभी हे नहीं होता, ज्ञान तो अच्छा ही होता है, वो कभी ना कभी आपके लिए प्रयोजनभूत होता है। और 7 तत्वों का ज्ञान, भेद ज्ञान, ये प्रत्येक जीव को प्रत्येक काल में सदा काल वह प्रयोजनभूत है। बाकी किसी को किसी काल में प्रयोजनभूत है, इसलिए इस अपेक्षा से उसे आप प्रयोजनभूत भी कह देते हैं, है ना। चलिए, तो इस तरह से क्या बात चल रही थी? हाँ, वैयावृत्ति की, है ना, पानक की, कि वो एनीमा वगैरह की भी प्रोसीजर होती है ताकि पेट के मल की शुद्धि हो सके। तो ये पानक उनका रहता है। चलिए, अब देखो शरीर में कष्ट तो बहुत है। क्यों? बुजुर्ग अवस्था है, उठा जा नहीं रहा, है ना। भूख की पीड़ा भी हो सकती है, प्यास की पीड़ा भी हो सकती है, वायु की पीड़ा भी हो सकती है ना। चित्त भी विकार हो जाता है, अंत में होता ना, चीज़ें याद नहीं रहती, भूलने लगते हैं, सामने वाले को पहचान ना पाए, कौन है आप, ऐसी सब हो जाता है ना। क्योंकि है ना, हो सकता है ये सब प्रैक्टिकली बातें हैं, कोई ऐसी तो है नहीं कि कोई इसके लिए शास्त्र खोलने की ज़रूरत हो। तो अब इसके बाद
एक अनुशिष्टि अधिकार है, 33वें नंबर का अधिकार। देखो 40 अधिकार है ना, तो इसमें 33वें नंबर का अधिकार इस ग्रंथ का सबसे बड़ा अधिकार है और इसमें 773 गाथाएं हैं, 773, इतना बड़ा। समझ में आए ना? समय सार में कितनी गाथाएं हैं? 415। समझ में आए ना? इस एक अधिकार में ही कितनी गाथाएं हैं? 773। और इसमें क्या है? अनुशिष्टि, 2 अनुशिष्टि अधिकार हैं। एक पहले भी आया था, अनुशिष्टि मतलब शिक्षा देना, समझाना, उपदेश देना। लेकिन वहाँ अनुशिष्टि अधिकार में था कि आचार्य जब विदा लेते हैं तो अपने संघ को अनुशिष्टि शिक्षा देते हैं। और यहाँ प्रसंग दूसरा है। यहाँ वह क्षपक संस्तर पे लेटा हुआ है ना, बैठा हुए भी हो सकते हैं, कभी जरूरी नहीं है लेटे हुए हों। तो अब उनको पीड़ा है, 3 प्रकार के आहार का त्याग कर चुके हैं, सब है। उस स्थिति में अब निर्यापक आचार्य उन्हें कर्ण जाप देते हैं। वाह, आहा, क्या देते हैं? क्या कहा भैया? कौन सा शब्द बोला मैंने? कर्ण जाप। कर्ण जाप शब्द है मूल में, है ना। संस्तर पर आरूढ़ क्षपक को आचार्य कर्ण जाप देते हैं, है ना। देखो, सोता कौन है? बच्चा स्वयं ही सोता है, फिर माँ क्यों सुलाती है? बात समझ में आ रही कि नहीं? माँ क्यों सुलाती है? सोता बच्चा ही है, लेकिन माँ सुलाती है। ऐसी समाधि तो क्षपक की ही होनी है, लेकिन वह क्षपक कराते कौन है? वो आचार्य कराते हैं। तो 773 गाथाओं में अब आचार्य उस जीव को उपदेश देते हैं, और उस उपदेश को यहाँ लिखा है आचार्य कर्ण जाप देते हैं। कर्ण जाप माने, कर्ण जाप यानी क्या है ना, कानों में मंत्र देते हैं। क्या देते हैं? मंत्र देते हैं, मूल मंत्र देते हैं, है ना। आपने ऐसा तो सुना होगा कि किसी की समाधि हो रही, मान लीजिए सुदर्शन सेठ ने वो कानों में नमोकार मंत्र सुनाया था, है ना। तो वो तो ऐसी स्थिति थी कि अब और क्या कर सकते हैं इससे ज़्यादा। आज भी कोई तड़फ रहा हो, लग रहा हो बचेगा नहीं, तो हम आप भी नमोकार मंत्र सुनाने लगते हैं। तो यहाँ भी अब समाधि का प्रसंग है, तो उनके कानों में वो नमोकार मंत्र नहीं सुनाते। नमोकार मंत्र भी सुना दें, उसकी कोई मनाही नहीं है, लेकिन कर्ण जाप में 773 गाथाएं लिखी आचार्य ने कि वो कान में मंत्र फूंकते हैं। अब कर्ण जाप मतलब चूँकि जंघा बल, दृष्टि बल, कर्ण बल सब कम सुनाई देता है, तो उनके नज़दीक जाके, कान के पास जाके, फिर भी सुनाई ना दे तो और कान के पास जाके उन्हें उपदेश देते हैं। तो उसे कहा कर्ण जाप। और जाप तो आप जानते ही क्या कहलाता है? जाप है ना, अरहन सिद्ध, अरहन सिद्ध, अरहन सिद्ध, अरहन सिद्ध, माला है ना, एक एक दाना नीचे करते जाते हैं और अरहन सिद्ध का नाम लेते जाते हैं। माला भी ना हो तो ऐसे ही ओम नमः सिद्धेभ्य, अरहन सिद्ध, ओम ह्रीम अस्याउषा सर्व, है ना, सर्व रक्षम कुरु कुरु स्वाहा, ऐसे बोलते ना मंत्र। तो ये आचार्य कर्ण जाप देते हैं। अब सोचो आप कि निर्यापक आचार्य एक समाधि क्षपक के कान में जब कुछ उपदेश देते हैं तो कितना महान होगा, है ना। तो कौन सा उपदेश देते हैं? कोई बहुत अलग से आया होगा क्या उपदेश? नहीं, कोई अलग से उपदेश नहीं है। वो ही उपदेश है जो जीवन भर उन्होंने पढ़ा, जीवन भर जिसकी साधना की, जिस उपदेश की, जिसको सुना, आगम में जो पढ़ा, वो ही उपदेश वहाँ देते हैं। फिर फ़र्क क्या रहता है? फ़र्क क्या रहता है कि बस इस समय में उस उपदेश में थोड़ा मोटिवेशन, प्रेरणा, है ना। क्योंकि कोई भी उपदेश हो, प्रसंग के अनुसार उस उपदेश की सार्थकता, उसकी मारक क्षमता बढ़ जाती है। समझ में आया ना? उपदेश वो ही है। देखो, जैसे मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, हमारे यहाँ एक व्यक्ति था, ऐसा हमने सुना, मेरे सामने की घटना नहीं है, लेकिन हमारे थे वो सुनाते थे कि उनके गांव में एक व्यक्ति था, तो उसकी घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी। अब वो मना कर रहा था कि नहीं नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा, या करूँगा बाद में करूँगा, या वहाँ करूँगा, यहाँ करूँगा, ऐसे सब चीज़ें होती हैं। कुल मिला के उसकी हाँ नहीं थी।
तो सब लोगों ने बहुत समझाया, बड़ों ने, दादा ने, दादी ने, नाना ने, नानी ने, ताऊ ने, गांव में सभी होते हैं ना सब तरह के, रिश्तेदारों ने, पड़ोसियों ने, क्योंकि गांव का माहौल अलग रहता है, थोड़ा आत्मीयता का माहौल रहता है। शहर में तो बाजू वाले का नहीं पता कौन रह रहा है, समझ में। तो सबने समझाया, बेटा मान जाओ, ऐसा है तुम्हारी विवाह की उम्र हो गई है, काखे करना तो है ही, अच्छी लड़की है ये है। लेकिन वो नहीं माना, बड़ों की बात नहीं मानी उसने। और शादी के जैसे जैनेतरों में तो रात में शादी होती है ना, तो वो सुबह ही भाग गया, घर से भाग गया। समझ में आई बात कि नहीं? घर से भाग गया। और उस शायद गांव में शादी थी, तो ये भी नहीं कि बारात कई दिन पहले जाती थी, पहले बैलगाड़ियों से, या अब तो साधन हो गए। क्योंकि अब जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ उसमें बैलगाड़ी नहीं है, ट्रेन है ना। इसका मतलब वो बहुत पुरानी घटना नहीं है। तो उन्होंने क्या कि वो भाग गया घर से। अब यहाँ तो अफरा तफरी मच गई, लेकिन अभी पड़ोसियों को पता नहीं चला, घर में ही काना फूसी चलने लगी, कहाँ गया होगा कहीं, कहाँ गया। लेकिन 3-4 घंटे बीत जाएं तो चिंता हो जाती है। गांव में तो सब पता रहता है कहाँ गया, कौन गया, तुरंत समाचार मिल जाता है, शहर में नहीं चलता पता। तो वह व्यक्ति भाग गया और ट्रेन में बैठ के निकल गया कहीं, है ना। और बड़ी दुविधा में था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, कहाँ जाएं, कैसा करें, घर में क्या हो रहा होगा, सब परेशान हो रहे होंगे, घूम रहे होंगे, जो भी था सब तरह की। अब सोचो उस स्थिति में उसका क्या संघर्ष चल रहा होगा। इतने में हुआ ये कि एक स्लोगन लिखा था, स्टिकर चिपके रहते हैं ना, कई बार विज्ञापनों के चिपके रहते हैं, और कई बार कोई अच्छे स्टिकर भी होते हैं, है ना। जैसे अपने कई तीर्थों पे जाओ, मतलब स्टेशन पे जाओ, जैसे देवलाली स्टेशन पे जाओगे नासिक पे, तो अपने ट्रस्ट द्वारा वो स्लोगन लिखाए गए हैं, वो कुर्सियाँ, वो लंबी लंबी बेंच रखी गई हैं। सोनगढ़ स्टेशन पे जाओ तो पूरा स्टेशन ही उन्होंने गुरुदेवमय कर दिया है। खैर, तो ऐसा कोई स्लोगन चिपका था, तो उसमें इस तरह का वाक्य लिखा था कि ज़िंदगी में जब दुविधा होती हो तो अपने बड़ों की बात मानना चाहिए। जब आप कोई निर्णय ना ले पा रहे हों तो अपने बड़ों की बात मानो। तो वो समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तो वो वाक्य पढ़ के उसके अंदर ऐसी चेतना आई कि वह वापस ट्रेन से उतरा स्टेशन पे और लौटने वाली ट्रेन में बैठा और घर पहुंच गया। बोले बड़ों की मानना चाहिए। तो देखो, अब वही बड़े समझा रहे थे, सब सामने समझा रहे थे, तब समझ में नहीं आया, लेकिन वो स्लोगन पढ़ के उसे समझ में आ गया। क्यों? उपदेश क्या है ये सिचुएशन पे बहुत डिपेंड करता है। यही उपदेश एक अलग सिचुएशन में, बहुत अलग परिस्थिति में बहुत कारगर होता है, और एक सामान्य परिस्थिति में उतना कारगर नहीं होता। वैसे तो वैराग्य का उपदेश, ये शरीर तो जड़ है, ये तो पुण्य पाप के उदय से इसमें रोग शोक होते हैं, जिसका जन्म होता है उसका मरण होता ही है, हम तो प्रेक्षक रहें, छिज्जदुबा भिज्जदुबा। एक आम रूटीन के दिनों में ये उपदेश उतनी संवेदनाएं शायद ना पैदा कर पाए, लेकिन जब ऐसी स्थिति खड़ी हो कि सामने मृत्यु खड़ी हो, हम सबसे क्षमा मांग ली हो और अब तो हम तैयारी में हैं, उस समय जब आचार्य उपदेश ये देते हैं, कर्ण जाप देते हैं, यही उपदेश जो जीवन भर सुना, तो उस समय उसके अंदर आचार्य का बोला हुआ एक एक शब्द ऐसा हृदय में बैठता है, ऐसा हृदय में बैठता है। ऐसा क्यों होता है? धोखा खाए हुए व्यक्ति को धन जल्दी समझ में क्यों आ जाता है? धोखा खाए हुए व्यक्ति को जल्दी अकल क्यों आ जाती है? हंसते खेलते में अकल नहीं आती, हंसते खेलते में भगवान की याद नहीं आती। सिचुएशन का फर्क पड़ जाता है। तो इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में आचार्य उपदेश देते हैं, कर्ण जाप देते हैं। 773 गाथाओं में अनुशिष्टि लिखा, उसमें 5 महाव्रत की पवित्रता का उपदेश देते हैं, ब्रह्मचर्य की रक्षा का उपदेश देते हैं। अद्भुत उपदेश है, वो सब पिछले व्याख्यानों में मैं बता चुका हूँ। इस तरह से अब तक ये बात हुई, समय हो गया है और चर्चा हम कल करेंगे।